हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 मेंस की आप लोगों की आंसर की आउट हो चुकी है। आंसर की के बाद आपके क्या नंबर आने चाहिए जिससे कि आपको वहां पर एक पोस्ट मिल जाए। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों को ये चीज तो पता ही है कि आपकी जो आंसर की का लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर रखा है, और आपकी जो आंसर की है वो भी रिलीज हो चुकी है। लेकिन ऑफिशियल जो नोटिस आता है, यानी कि जो आप लोग मोबाइल फोन पर चेक करते हो, वो अभी तक उसका नोटिस नहीं आया है। इसका नोटिस आपको आज शाम तक डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग अपने मोबाइल फोन पर भी अपनी जो आंसर की है वो चेक कर पाएंगे। अभी फिलहाल आप लोग पीसी पर चेक कर पा रहे हैं, कल शाम से ही वो चीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको बताया हुआ था वीडियो के माध्यम आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आपने आंसर की चेक कर ली होगी। अगर हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ आप लोगों के लिए आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, पिन कमेंट में मैंने पिन कर दिया है उसको। तो आप लोग उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद डेटा हमारे पास आएगा, तब आप लोगों को वहां पर एक एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में आपको बता पाऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस की कट ऑफ आपको बताई है, एग्जैक्टली सेम ही कट ऑफ जाती है। तो आपका जैसा भी डेटा मेरे पास आएगा मैं आपको उसके माध्यम से बता दूंगा। हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि 2022 की जो कट ऑफ थी, आप यहाँ पर देख पा रहे हो 280 नंबर की कट ऑफ गई थी मिनिमम कट ऑफ, और 2023 की 293 नंबर की कट ऑफ गई थी। 2024 की अगर बात करते हैं तो 2024 की जो कट ऑफ है 280 से तो ज्यादा ही जाने वाली है, और 293 से आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम जाएगी। क्योंकि एक चीज है कि आप सभी लोगों का जो भी डेटा आएगा मेरे पास, उसके बाद तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। बट अगर आपके नंबर अभी आप लोगों ने आंसर की चेक कर ली है 290 प्लस है, तो आप लोग जो है सेफ जोन में हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, ठीक है जी। तो और आगे हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में जो लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि आपका मेंस भी आने वाला है सीजीएल का, और आपका बहुत सारे एग्जामिनेशन है, जैसे जीडी का एग्जाम आपका आने वाला है, और भी कई सारे एग्जामिनेशन हैं। आप लोग मॉक टेस्ट को लेकर परेशान रहते हो कि मॉक टेस्ट कौन सा सही रहेगा, कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट को लगाना चाहिए। मेरे पास रेगुलर बेसिस पर ये आपके कमेंट्स आते रहते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं ये। तो आपको दो तीन मॉक्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर टेक्स्ट बुक के बारे में बताता हूँ। टेक्स्ट बुक के जितने भी मॉक्स होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, इनका पास प्रो परचेज कर लोगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। टेक्स्ट बुक के मॉक्स के अंदर क्या रहता है, आपको एग्जाम के हिसाब से ही यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ इजी आ जाते हैं, कभी कभी होता है कुछ आपको थोड़े से एग्जाम के लेवल के हिसाब से ऊपर के भी मिल जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको हर तरह का मॉक लगाना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ 90% इनके जो मॉक्स रहते हैं वो रिलेवेंट रहते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए। आपको पहली चीज तो वहां पर क्या रहता है प्लस पॉइंट, आपको पीवाईपी सारे मिल जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे पीवाईपी मिल जाएंगे आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, आपको वहां पर सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाते हैं। और कमाल की बात ये रहती है कि इनके जो मॉक्स के अंदर जो नए नए क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी आपको एग्जाम के अंदर सीधे सीधे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट रहता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप प्रैक्टिस मॉक्स के थ्रू करो, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, और इनका जो इंटरफेस रहता है ना मॉक का, वो आपको बिल्कुल एग्जाम वाला ही मिलता है। तो आप मॉक की जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एग्जाम के अंदर जाने में आपको वहां पर एक वो बन जाता है कि अरे एग्जाम वाला प्रेशर है, फिर वहां पे आपको बहुत सारी चीजों की दिक्कत होती है। तो वो प्रेशर आपका कम हो जाएगा अगर आप मॉक पहले से लगा के जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक के ऊपर जब आप मॉक लगाओगे, इसके बाद आपको वहां पर एनालिसिस का भी आपको पूरा का पूरा उनका आ जाता है कि किस हिसाब से आपका यहाँ पर स्कोर रहा है, किस क्वेश्चन को आपने कितने टाइम में किया है, इसका कितना एवरेज टाइम होना चाहिए, टॉपर ने उस क्वेश्चन को कितने टाइम के अंदर किया है, वो सारी चीजें आपको मॉक के अंदर मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर टेक्स्ट बुक के पास प्रो की कीमत भी आपको कम मिलती है। यहाँ पर आपको सेल के अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर आपको ये 300 से 400 के आसपास मिल जाता है साल भर का पास प्रो, जिसमें आपके सभी एग्जाम्स का आपको ऐसे मिल जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज कर सकते हो, टेक्स्ट बुक की पास प्रो को परचेज कर सकते हो इजीली, ठीक है। और दूसरी चीज क्या रहती है कि आपने एक बार पास प्रो खरीदा एक साल के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अब आपको हर एग्जाम की सारी चीजें बिल्कुल सेम मिलेगी। उसके अंदर आपको पीवाईपी मिल जाएंगे हर एग्जाम के लिए, ठीक है। और नए नए मॉक्स तो मिलते ही मिलते हैं। तो ये एक पॉइंट रहता है यहाँ पर टेक्स्ट बुक वालों का, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक और टेस्ट के बारे में बताया था, जो आपको मॉक के बारे में बताया था, जो कि मैंने बताया था हमारे टेलीग्राम के ऊपर।
तो वहां पर भी काफी सारे लोगों को उनका सही रिस्पॉन्स आया था कि भैया ये वाला भी ठीक है। बाकी मेरे को ये लगता है कि जितने भी मार्केट के अंदर जो भी टेस्ट सीरीज बना रहे हैं वो क्या करते हैं, आपके जो मॉक का लेवल रहता है वो आपको वहां पर थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आपका स्टार्टिंग में क्या रहता है कि मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े रिलेवेंट कम रहते हैं। मेरे को सबसे बेस्ट लगता है टेक्स्ट बुक, तो आप यहाँ से लगा सकते हो इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सीएचएसएल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं। आप लोगों को यहाँ पर टाइपिंग के अंदर, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता है कि टाइपिंग का कितना एरर हम लोगों को करना है, कितना हमारा कट ऑफ जाएगा। तो टाइपिंग के लिए मैं बता दूं आपको कि लास्ट ईयर क्या गया था, आपका 7% का कट ऑफ गया था, आपका 7% का एरर अलाउड था, यानी कि 93% की आपकी एक्यूरेसी अगर आ रही थी लास्ट ईयर, तो आप लोग किसी न किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। एक और पोस्ट रहती है यहाँ पर डीईओ की, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसका जो कट ऑफ जाता है वो आपका यहाँ पर 5% का एरर अलाउड रहता है। तो बाकी सभी के लिए 7%, इसके लिए 5% का। और कंप्यूटर की बात करते हैं तो 13.5 नंबर के आसपास आपका होना चाहिए यूआर के हिसाब से। तो इतना नंबर आपका अगर है तो आप लोग इजीली यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। जैसे ही आपकी आंसर की सभी लोगों की ओपन हो जाएगी, आप लोग गूगल फॉर्म के लिंक को ओपन करके उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। मैं आपको और भी चीजें यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो 290 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर सेफ हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।